एक सवाल, अगर रूस से तेल नहीं मिला तो क्या होगा? भारत का जवाब, चिंता मत कीजिए, तैयारी पूरी है। सवाल उठता है कि अगर रूस से तेल आना बंद हो जाए तो भारत क्या करेगा? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दुनिया को झटका देते हुए चेतावनी दी कि अगर रूस 50 दिनों में यूक्रेन से शांति नहीं करता तो जो देश उससे तेल खरीद रहे हैं उन पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही नाटो महासचिव ने भी भारत समेत ब्रिक्स देशों को नाम लेकर निशाने पर लिया। तो सवाल यही है कि क्या भारत झुकेगा? क्या देश में तेल संकट आ सकता है और क्या पेट्रोल पंप सूखने वाले हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निडर अंदाज में कहा है कि मैं चिंतित नहीं हूं। हम शुरू से इस बारे में क्लियर थे और अगर कुछ होता भी है तो हम उससे निपट लेंगे। भारत को किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े, इसके लिए हमने पहले ही 40 देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया, जो कि भारत पहले 27 देशों से खरीदता था। उन्होंने बताया कि भारत पहले ही अपने तेल स्रोतों को विविध बना चुका है। गुयाना, ब्राजील, कनाडा जैसे नए और पुराने खिलाड़ी मैदान में हैं। यहाँ तक कि भारत घरेलू तेल उत्पादन और अन्वेषण पर भी भारी निवेश कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि रूस के बिना भारत की रीढ़ टूट जाएगी, तो इंडियन ऑयल का जवाब सुनिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से उस मॉडल पर जाएंगे जो यूक्रेन युद्ध से पहले था, जब रूस से केवल 2% तेल आया करता था। आपको विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का वो वायरल बयान तो याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था, यूरोप को अपनी समस्याएं हल करने दीजिए। हमारी पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना है। दुनिया को ये समझना होगा कि भारत कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है और भारत अपने लिए साझेदारों की तलाश करता है, ना कि उपदेशकों की। अब बात करते हैं कि भारत ने अब तक क्या-क्या तैयारी की है। 40 देशों से तेल आपूर्ति, जिससे किसी एक पर निर्भरता नहीं रह जाती। SPR यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। भारत के पास लगभग 5.3 मिलियन टन कच्चे तेल का भंडार है, जो जरूरत पड़ने पर 9 दिनों तक पर्याप्त होगा। भारतीय कंपनियों की वैश्विक साझेदारियां, जैसे ONGC विदेश, जो विदेश में तेल ब्लॉक खरीद रही है। स्वदेशी उत्पादन पर जोर। 2023 से ही भारत ने घरेलू अन्वेषण पर 1.5 लाख करोड़ से अधिक निवेश की योजना बनाई है। इसके साथ ही ईरान से फिर से व्यापार खोलने की योजना। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय अनुमति मिलेगी, भारत ईरान से व्यापार शुरू कर देगा। तो असली सवाल ये है कि क्या भारत दबाव में आएगा? नहीं, भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलती है। डॉक्टर एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी जैसे नेता यही संदेश दे रहे हैं कि भारत अब वो नहीं जो कभी था। ये आज आत्मविश्वास से कह सकता है कि हम झुकेंगे नहीं। दुनिया में जिससे चाहेंगे खरीदारी करेंगे और वजह सिर्फ एक है, हमारे नागरिकों का हित सर्वोपरि है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को रूस से तेल लेना बंद कर देना चाहिए? क्या पश्चिमी देशों का दोहरा रवैया आपको भी खटकता है? क्या भारत की ऊर्जा नीति सही दिशा में है? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।